बीते दिनों चंडीगढ़ में एमसी के इलेक्शंस हुए जिसमें भारी मतदान हुआ, रिकॉर्ड वोटिंग हुई और आज एमसी के रिजल्ट्स आ गए हैं जो कि बेहद चौंकाने वाले हैं क्योंकि एमसी के इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी ने एक भारी जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी की यहाँ पर 35 में से 14 सीट्स आती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी 12 सीट्स लेकर बैठी है। वहीं कांग्रेस जो है वो 8 सीट पर सिमट गई है। एक सीट जो है अदर्स की है। और मेरे सहयोगी सुनील हिमाचली इस वक्त मेरे साथ हैं। आज इसी पर डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो सुनील, फैक्टर्स की अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी को इतनी भारी भरकम जीत, जो सीट्स मिली हैं 14 सीट सबसे ज्यादा, क्या बड़ा फैक्टर इसमें माना जा सकता है? देखिए सिमी, सबसे बड़ी फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो लोगों की आम आदमी पार्टी को जो है आम लोगों ने ही जीत दिलवाई है और इसके लिए आम आदमी पार्टी की रणनीति यहाँ पे काम नहीं आई है। अगर आम आदमी पार्टी ये सोच रही होगी, हालांकि उनको मेरा बोला हुआ शायद ये अल्फाज गलत लगेगा कि केजरीवाल मॉडल या दिल्ली मॉडल चलाए। अब मैं यहाँ पे चंडीगढ़ के लोगों की सबसे बड़ी बात बताता हूँ, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे मैं जब इलेक्शन चल रहे थे लगातार देख रहा था जी। उनकी भूमिका क्या, कुछ अलग अलग पार्टी, हालांकि हर एक पार्टी ने दावा ठोका कि 35 की 35 सीटें आएगी। मैंने कुछ एक लीडरों से पूछा भी था कि अगर आप चार या पांच पार्टी, अगर चार पार्टियों की बात करूं तो टोटल 35 सीटें आएंगी तो 140 सीटें हो जाएंगी। और बाढ़ की बात करें कि सभी ने दावा किया। अब जनता की बात बताता हूँ, जनता के अगर एक घर में 2 वोट है या 4 वोट है, उन्होंने क्या किया, आम पार्टी को एक बीजेपी को डाल दी, एक कांग्रेस को डाल दी। तो अगर 4 वोटें हैं तो उसमें से 2-2 वोटें डिवाइड हुई। अगर 3 वोटें हैं तो उसमें हिसाब से पारिवारिक जो आपसी लोगों ने इस बार जो चंडीगढ़ की जनता है इतनी सूझबूझ से उन्होंने स्टेप लिया है। और ये उनका जो ये इस वक्त देखने वाली बात है, आपकी बात पे वापस आऊंगी। ये इस वक्त देखने वाली बात है, ये चंडीगढ़ की जनता ने दिखा दिया है कि वो जो शाही ठाट बाट तो चंडीगढ़ की हमेशा रहती है चर्चा में, लेकिन समझदार भी यहाँ चंडीगढ़ की जनता है कि वो भेड़चाल जो फैमिली फैमिली में जो पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह से वोट्स डालती हैं कि एक जो बड़े बुजुर्ग ने कह दिया उसी पर सब लोग भेड़चाल की तरह चलेंगे, वो नहीं दिखाया इस बार। जिस तरह सुनील आपने बताया कि बाइफरकेशन किस तरह हुई है वोट्स की, कि सबने अपनी अपनी सूझबूझ से वोट्स डाले हैं। जी। क्योंकि देखिए अब ये जो मैं लगातार एक शब्द यूज करता हूँ कि लिटमस टेस्ट हर एक पार्टी का था, चाहे वो आम आदमी पार्टी थी, चाहे कांग्रेस थी, या जो सत्ता में पहले थी, अब तो बाहर होगी, हालांकि उनके मेयर जो है वो भी जो है चुनाव हार चुके हैं, रविकांत शर्मा। तो अब ये बड़ी मात है और आने वाले पंजाब में चुनाव होने वाले, उत्तराखंड में चुनाव होने वाले, 5 राज्यों में लिटमस टेस्ट के तौर पर था। क्योंकि हाल ही में उपचुनाव हुए थे तो उपचुनावों में हिमाचल में बीजेपी हार गई थी, यहाँ पर बीजेपी को मात मिली है और कई जगह मैं गिनवा तो बीजेपी वालों को बुरा लग जाएगा, लेकिन ये जनता की सूझबूझ है जो आज आम आदमी पार्टी जीती है। इसमें आम आदमी पार्टी के लीडरों को इसका श्रेय नहीं जाता, जनता को इसका श्रेय जाता है। और दूसरी बात, अब इसमें सबसे अहम और समझने, क्योंकि आपने खुद बताया कि 14 जो है आम आदमी पार्टी के पास सीटें गई हैं, उसके बाद 12 सीटें जो है वो बीजेपी के पास है और 8 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर शिरोमणि अकाली दल। भाईवाल होता था पंजाब में, गठजोड़ जिसको कहते हैं, वो टूटा। पहले टूटा, फिर महाराष्ट्र में टूटा, फिर उसके बाद पंजाब में शिरोमणि अकाली दल से टूटा। तो अब इस बार जो था भाजपा और शिरोमणि अकाली दल एक साथ लड़े और उन्होंने जब लड़ाई की, अब लड़ाई की तो ये 4, पहले ट्राइंगल था, अब अलग अलग एंगल जो है वो दिखे। चौकोनी मुकाबला ही हो गया है, वोट्स का डिवीजन और जो है वो मुश्किल होने वाला है और किस पार्टी का किसके साथ गठजोड़ रहेगा ये भी एक देखने वाली बात होने वाली है। तो मुकाबला जो है वो बहुत ही कड़ा होने वाला आने वाले चुनाव में। जी सुनील। हाँ, तो वैसे ही सिमी, वैसे ही बात है कि अब आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले यहाँ का गणित, जो हमारे सियासी माहिर होते हैं वो गणित लगाते हैं। अब चाहिए 4 सीटें और जो भी मेयर बनने, तो आम आदमी पार्टी को या तो कांग्रेस से अगर गठबंधन करती है या गठबंधन की सरकार, जैसे केजरीवाल ने सबसे पहले जब आम आदमी पार्टी लड़ी थी दिल्ली में, तो आपको हाँ, तो उसके बाद वो सरकार टिक नहीं पाई, गिरा दी सरकार को और दोबारा से चुनाव हुए। तो केजरीवाल वो फॉर्म अपना सकते हैं, लेकिन वो कामयाब होगा नहीं होगा या उस पर बातचीत होगी नहीं होगी, वो लेकिन मनीष सिसोदिया का भी यही कहना है कि मेयर जो है वो आम आदमी पार्टी का ही बनेगा, वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। मनीष सिसोदिया का ये बयान आया ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, तो उनकी देखिए अब हर एक फार्मूला,
हर पार्टी सोचती है। आपको पता है विधायकों पे इल्जाम लग सकते हैं, तो ये तो फिर भी पार्षद है। अब कुछ एक जैसे भाजपा के ऐसे भी उम्मीदवार थे, जब चुनाव हो रहे थे तो बहुत से तो ऐसे थे जो टिकट मिलने से असंतुष्ट थे, और जिनको नहीं मिली वो वैसे ही नाराज होकर घर चले गए। उन्होंने पार्टी तक छोड़ने की बात कह दी, हालांकि मीडिया में बयान देते रहे कि हम लोग पार्टी के साथ काम करते रहेंगे। कहीं ना कहीं भाजपा को जहां से जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिली या जो प्रत्याशी वहां पर आके बोलते रहे कि हमें टिकट दे दो, उसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं यहाँ पर असंतुष्टि का देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर सबसे बड़ा झटका वो जो है वो भाजपा को देखा जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात जो मैं कर रहा था कि अब 4 पार्षद वो कौन से होंगे, या पार्टी छोड़कर आएंगे, या वो गठबंधन कांग्रेस के साथ होगा, क्योंकि भाजपा के साथ तो बात बनती दिख नहीं रही। उत्तराखंड में बीजेपी वालों से आम आदमी पार्टी की बनती नहीं है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की बनती नहीं है, लेकिन अगर गठबंधन करते हैं तो पंजाब के 2022 में होने वाले चुनावों पर इसका असर पड़ सकता है। तो ऐसी तमाम बातें हैं जो, हाँ, तो ऐसी जो बहुत से मसले हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब यही एक रास्ता बचता है कि या तो 4 ऐसे पार्षद, जो दल बदली का सिलसिला वैसे भी आयाराम गयाराम की राजनीति तो भारत में चली रहती है, इसका राजनीति में वक्त सब वक्त जायज। जी। हाँ, तो सुखबीर आप भी मतलब खुद आप देख सकते हैं, और आप भी सियासी तौर पर लगातार जो है उठा पटक को देखते आए हैं, तो मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या इसमें लगता है कि कैसे अब मेयर का चुनाव हो पाएगा? मेयर का चुनाव देखिए, लोक लुभावन वादे तो यहाँ आम आदमी पार्टी ने कर दिए कि किस तरह से बिजली और पानी वो फ्री में, जिस तरह से दिल्ली का मॉडल है उस तरह से वो चंडीगढ़ को गवर्न करेंगे। शायद कहीं ना कहीं ये बात चंडीगढ़ वालों को समझ में आ गई है, इसीलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को इतने सारे वोटों से जिताया है। अब ये जो गणित सेट बैठता मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया ने बेशक कहा है कि वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन के मूड में नहीं है, और मेयर जो है वो आम आदमी पार्टी का ही बनेगा, क्योंकि 14 सीट यहाँ आम आदमी पार्टी की है। तो इस बात को हम दरकिनार नहीं कर सकते कि बहुत हद तक पॉसिबल है आने वाले टाइम में कांग्रेस के साथ या कुछ जो वार्ड्स के उनके कैंडिडेट्स है उनके साथ जोड़ तोड़ करके 2-4 जो सीट्स है वो अपनी तरफ कर ली जाए आम आदमी पार्टी की, और कांग्रेस के साथ बहुत हद तक गठबंधन बनता यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि चंडीगढ़ एक अलग एंटिटी है आपस में अपने आप में, और आपने कहा कि जिस तरह से पंजाब इलेक्शंस पर मेयर चुने जाने का जो है असर वो साफ नजर आएगा, वो भी बात यहाँ पर इग्नोर नहीं की जा सकती। लेकिन चंडीगढ़ एक अलग सी एंटिटी है, और यहाँ पर ये जो गणित है आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ बैठता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत भारी भरकम जीत यहाँ पर आम आदमी पार्टी। देखिए सुनील, बात ये भी है कि पहली बार चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ से, और पहली बार ही इतनी भारी भरकम जीत ले, मतलब साफ है कि चंडीगढ़ के जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो बदलाव चाहते हैं। अब वोट्स की बाइफर्केशन इस तरह से हुई है कि वो किसी भी पार्टी को पूर्णतः बहुमत, जिसको हम कह सकते हैं कि बहुमत नहीं मिला है, तो समझदारी अब इसी में है कि मनीष सिसोदिया भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, और अरविंद केजरीवाल भी है जो मौके की नजाकत को समझे कि पहली बार उन्होंने चुनाव जीता है, और लोगों को निराश वो ना करे। और जहां कहीं इनका गणित ठीक ठाक बैठता है, सेटिंग बैठती है कैलकुलेशन की, वो उस पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ ही मुझे इनकी गठबंधन होता नजर आ रहा है। उस पार्टी के साथ ये जोड़ तोड़ करके और अपने एक बार मेयर जो है वो बना दे, और फिर जिस तरह से ये गवर्न करेंगे उसके बाद चंडीगढ़ की गवर्नेंस जिस तरह से होगी वो तय करेगी कि अगली बार चुनाव कौन जीतेगा, बहुमत किसका आएगा। और यानी कि 5 साल बहुत होते हैं, अगर आम आदमी पार्टी सोच समझ के सूझबूझ से काम करे तो 5 साल बहुत होते हैं लोगों को भी समझाने के लिए कि किस तरह से वो आपका जो जगह है, आपका एरिया है, उसको रूल करेंगे। और हाँ सुनील, आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने कहा कि केजरीवाल का दिल्ली मॉडल यहाँ पर जीत की वजह नहीं है, तो क्या फ्री बिजली, फ्री पानी के जो वादे किए गए आम आदमी पार्टी की तरफ से, उससे चंडीगढ़ वासियों को हाथ धोना पड़ेगा? हाथ धोने की बात तो देखिए, अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि मेरी कही हुई बातें फिर काफी हुक्मरानों को भी बुरी लग जाती हैं और लोगों को भी बुरी लग जाती है। हम लोग जब भी किसी से वादा करते हैं, एक डाटा बना लेना चाहिए कि कौन से वादे। हालांकि मैनिफेस्टो को अलग अलग पार्टियों के जो लीडर है वो बोलते हैं कि इसको लीगल कर देना चाहिए, लेकिन अब जो फ्री पानी की बात कही है, बिजली कितने रुपए सस्ती है, हिमाचल के बाद मुझे लगता है नॉर्थ इंडिया में इसी का नंबर है। और उसके अलावा फ्री पानी की सर्विस अगर 24 घंटे की बात दिल्ली में कहते हैं या कहीं पे भी कहते हैं, फ्री पानी और फ्री बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं का, मैं सीधी बात कहूंगा कि कोई भी ऐसा राज्य नहीं बचा, कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जहां आम आदमी पार्टी के लीडरों ने ना कहा। लेकिन अगर फ्री में मिलता है तो आप ये
एक ही टैक्स कितने बढ़ा दिए जाएंगे। हम्म। कोई किसी को फ्री में चीज नहीं देता। अगर पंजाब और हरियाणा के या हिमाचल से सस्ता चंडीगढ़ में पेट्रोल मिल रहा है तो उसके पीछे भी वैट की वजह है, उसके पीछे भी जो ड्यूटी है उसका जो प्रशासन है उसकी वजह है। तो ये सारी टेक्निकली चीजें हैं, ये आम लोगों को समझनी पड़ेंगी। और गृहिणियां या पारिवारिक मेंबर जो है जिस तरीके से उनकी सूझबूझ आज आम आदमी की पार्टी को जितवा के लाई है, तो कहीं ना कहीं भविष्य में भी इन बातों पर जनता चंडीगढ़ की वैसे भी, क्योंकि ये एक राज्य नहीं है या जैसे पंजाब राज्य है या हरियाणा राज्य है, तो हर एक की अपनी सोच होती है। ये जो चंडीगढ़ है, यहाँ का जो यूटी प्रशासन है और नगर निगम है, यहाँ पे देखिए उत्तराखंड के लोग हैं, हिमाचल के हैं, पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, दिल्ली, मल्टीकल्चरल, मतलब बहुत पूरा भारत का यहाँ पर एकता में अखंडता की बात यहाँ पर दिखती है। और यहाँ पर किसान जो भी हाल ही में हम आंदोलन खत्म हुआ है, वहां के लोग भी हैं, उन परिवारों से लोग भी हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे कहीं ना कहीं ये गणित बहुत समझने वाला है और सियासी माहिर इस पे अलग अलग प्रतिक्रम देते हैं। लेकिन अगर किसान आंदोलन की, जी हाँ बोलो सुनील, अगर आम आदमी पार्टी को सिमी ये लगता है और आपको भी पता है कि अब पंजाब में इलेक्शन है और उत्तराखंड में इलेक्शन है, हम लोग पास के वैसे 5 राज्यों में है लेकिन 2 की बात कर लेते हैं। पंजाब में शायद ये फैक्टर ना चले जो अभी आम आदमी पार्टी को चंडीगढ़ में देखने को मिला, और ना ही उत्तराखंड में ऐसी उम्मीद रखी, क्योंकि शिक्षा के मुद्दे पर इन्होंने लगातार ढिंडोरा तो खूब पीटा कि आज डिबेट करते हैं, सिद्धू साहब ने भी आजकल बोल दिया कि आज डिबेट करते हैं। तो ऐसी बातें जो है, तो जो मैं पंजाब की बात करूंगा क्योंकि फरवरी के दूसरे की हफ्ते तक जो है पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, तो आम आदमी पार्टी को, जैसे आपने भी कहा, आपने अपनी जो विचारधारा से उससे कहा, मैं अपनी विचारधारा से कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ गठजोड़ करती है तो मुझे लगता है कि पंजाब में इन्हें दिक्कत होगी, क्योंकि दिल्ली में इन्होंने सरकार बनाई थी, तोड़ दी थी। बीजेपी ने जिससे रिश्ता था वहां से इनकी निभी नहीं, तो अब केजरीवाल साहब ही सोचें कि वो भाजपा के साथ वाले उठा के लाएंगे या कैसे होंगे, या यहाँ पर भी दोबारा जैसे दिल्ली में चुनाव करवाने को मजबूर कर दिया था वैसे ही होगा। और केजरीवाल साहब को शायद याद भी कर लेना पड़ेगा वो टाइम जब इन्होंने जो वादे किए थे, और फिर दिल्ली की जनता जब यहाँ तक कि एमसी के जो मुलाजिम थे वो कैसे कूड़ा करकट लेके सब वहां पे उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी थी, तो कितनी हुई, तो वो उन बातों से सबक लेने के लिए भी केजरीवाल को सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात की जीत तो चुनाव गए हैं, लेकिन पिछली गलतियों का खामियाजा यहाँ पर ना भुगतना पड़े, क्योंकि वहां पे दिल्ली की जनता तो वैसे भी कहीं ना कहीं तंग एरिया है और यहाँ पे खुला इलाका है, साफ सुथरा है, तो यहाँ पर हम नहीं चाहते या कोई भी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर जाए। बिल्कुल, क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो अपनी साफ सफाई के लिए ही जाना जाता है, अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, तो बहुत ही सोच समझ कर यहाँ पर आम आदमी पार्टी को फैसला लेना होगा। और क्या फैसला होगा ये भी आने वाले समय में तय होने वाला है। लेकिन एक बात तय है यहाँ पर सुनील, जो जनता ने मैंडेट दिया है, जनता वाकई में बदलाव चाहती है। वो कहते हैं ना कि पंजाब में जिस तरह से गेहूं और चावल की खेती से लोग बोर हो गए हैं, किसान जो है वो बोर हो गए और कुछ नया करना चाहते हैं, उसी तरह से चंडीगढ़ की जनता ने ये मैंडेट दिया है कि वो कांग्रेस और बीजेपी की पॉलिटिक्स से बोर हो गए हैं और वो भी कुछ नया चाहते हैं। और इसीलिए इतनी शिद्दत के साथ उन्होंने वोटिंग की कि आम आदमी पार्टी को जिताने की कोशिश की है। और अब जो पेच फंसा हुआ है वो आने वाले टाइम में साफ होगा कि क्या किस करवट जो है उठ बैठता है, और क्या वाकई में चंडीगढ़ वासियों ने जो मेहनत की है, जो उनकी दिली इच्छा है कि वहां पे वाकई गवर्नेंस जो है वो चेंज होनी चाहिए, वो पूरी हो पाती है या नहीं पूरी हो पाती। तो सुनील, मुझे लगता है आज जो भी रिजल्ट्स आए उससे आम आदमी पार्टी को एक नया बूस्ट जरूर मिला है, लेकिन कांग्रेस को वहीं कहीं ना कहीं झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस की पंजाब में जो बाइफरकेशन है पिछले कई महीनों से वो पेच जो है वो फंसा हुआ है। और यहाँ भी जो इन रिजल्ट में साफ हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो आपसी उनकी रंजिश है वो चुनाव पर किस तरह से असर डाल रही है। और बीजेपी हमेशा की तरह है कि जोड़ तोड़ करके कहीं ना किसी तरह से पहुंच जाती है। और फेयर इलेक्शंस की यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, क्योंकि बीजेपी जहां भी अच्छी सीट्स हासिल करती है, सबसे पहले तो यूपी की अगर हम बात करें, जिस तरह से आजमगढ़ या मुजफ्फरनगर के जो नतीजे पिछले साल आए थे वो हैरान करने वाले थे, क्योंकि जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां पर बीजेपी की जीत हुई थी और इल्जाम ये लगे थे कि ईवीएम को कैप्चर किया गया है। और लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट्स आए हैं, आप भी यही देख रहे होंगे कि फेयर रिजल्ट्स है, ये बहुत ही फेयर इलेक्शन हुए और फेयर रिजल्ट्स यहाँ चंडीगढ़ के सामने आए हैं। यहाँ पे देखिए बीच में तो बात उठी थी, कुछ एक खबरें ऐसी भी आई कि जी डुप्लीकेट वोटर कार्ड बांटे जा रहे हैं या उकसाया जा रहा है, लेकिन आप यूपी के साथ साथ वेस्ट बंगाल की भी बात कर लें,
क्योंकि वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से जो कुछ हुआ और ममता बनर्जी जिस तरीके से दोबारा भी चुनाव जीत गई, जब उन्होंने दोबारा से ये लड़े, और अब बीजेपी वालों को कहीं ना कहीं ये सोच लेना चाहिए, क्योंकि 15 साल बाद चंडीगढ़ में निगम से बाहर हो जाना, जैसे 10 साल लगातार पंजाब में अकाली दल और भाजपा की सरकार गठबंधन में रही, उसके बाद झटका लगा पार्टियों को कांग्रेस ने दिया। तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उभर कर सामने आ रही है, तो बीजेपी वालों को ही नहीं, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस वालों को, और इसके साथ जो गठजोड़ कर रहे हैं, बीएसपी हो या कोई भी हो, उनको भी सोच लेना चाहिए कि आम आदमी पार्टी उत्तर भारत में धीरे धीरे पांव पसार रही है। तो सियासी तौर पर अभी कहीं ना कहीं केजरीवाल जो है वो अच्छे राजनीतिक अपनी गलतियों से सीख सीख के अच्छे राजनेता के तौर पर उभर रहे हैं। जी, बिल्कुल। और ये भी तय है कि जिस तरह से दिल्ली से निकलकर अब चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने अपनी पैठ बनाई है, तो धीरे-धीरे जो है आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है पूरे इंडिया में प्रचार-प्रसार अपना करने में कामयाब रहेगी और लोगों को भी धीरे-धीरे से समझ आएगी कि वाक़ई में बदलाव कितना ज़रूरी होता है। बहरहाल सेमीफाइनल इसको हम कह सकते हैं, पंजाब इलेक्शंस का तो सेमीफाइनल कह सकते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ एक बहुत ही ख़ास इलाका माना जाता है पंजाब का। और ये जिस तरह से नतीजे आए हैं, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है सुनील, जो 2022 में जो विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं, उनके नतीजे भी कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लगाने की वहां जरूरत पड़ेगी, दिमाग लगाने की, जोड़-तोड़ करने की जरूरत पड़ेगी, तब जाके किसी एक पार्टी की सरकार बनने वाली है। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करने वाले हैं, उसमें किसान आंदोलन है, उसमें ये जो चंडीगढ़ की एमसी इलेक्शन है, इनका रिजल्ट भी, उसमें कांग्रेस की आपसी कलह भी सामने आएगी, और अकाली दल और बीजेपी का जो टूटा हुआ गठबंधन जो टूटा है, उसका फैक्टर भी सामने आएगा। बीएसपी के साथ जो आम आदमी, माफ कीजिए, बीजेपी, अकाली दल और बीएसपी का जो गठबंधन हुआ है, उसका फैक्टर भी कहीं ना कहीं सामने आएगा। और चन्नी जो मुख्यमंत्री बने हैं, सबसे बड़ा फैक्टर उनका सामने आएगा कि किस तरह से वो जो वोट्स है वो कांग्रेस की तरफ लेके जाते हैं, जो भी कांग्रेस भी दो के मुंह में बटी हुई है। तो इसी तरह के कुछ नतीजे मुझे लगता है 2022 के इलेक्शन में भी सामने आएंगे। तो बहरहाल ये तो एमसी के रिजल्ट्स थे, और बधाई के पात्र हैं आम आदमी पार्टी। में बधाई देना चाहूंगी आम आदमी पार्टी को कि पहली बार जिन्होंने चुनाव लड़ा और इस तरह के रिजल्ट्स निकलकर सामने आए, वो कहीं ना कहीं जान फूंकते हैं पार्टी में, क्योंकि लोग, जो जनतंत्र है, लोकतंत्र है, वो वाकई में बदलाव चाहता है। जी, जी। तो बस यही मैं कहूँगा, क्योंकि अब जैसे अब आम आदमी पार्टी वालों को भी भविष्य में पंजाब की तरफ चुनावों की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वक़्त उनके पास भी है और हमारे पास भी वक़्त बहुत कम है। और आपके साथ इस खास मसले पर बात करके मुझे भी अच्छा लगा, अपने विचार साझा करने का आपने मौका दिया। शुक्रिया।